इस वीडियो में हम तरंगों के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तरंगों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कई तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम तरंगों को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो तरंगे जो मूव कर रही हैं वो किस मीडियम में मूव कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मीडियम हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक इन्हें क्लासिफाई करने का तरीका है कि जो वेव मूव कर रही हैं वो किस तरह से वेव हमारी मूव कर रही हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं या लैटिट्यूडनल वेव हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब माध्यम के आधार पर हम जब वेव को क्लासिफाई करते हैं तो किस तरह से हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो यदि हम मीडियम के आधार पर क्लासिफाई करें वेव्स को, तो बेसिकली हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हमारा मैकेनिकल और इलास्टिक, या इसे हम बोलते हैं यांत्रिक या प्रत्यास्थ वेव्स। दूसरा हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इनइलास्टिक वेव्स में। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। तो मैकेनिकल वेव को ट्रांसमिशन के लिए हमेशा एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी, एक फिजिकल मीडियम की आवश्यकता होगी, जब भी मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ जैसे साउंड वेव हो गया, साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है तो जो एटमॉस्फेयर है वो मीडियम का काम करेगा। या हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि वेव जब जनरेट कर रहे थे, हमें कोई दीवार में एक रस्सी का सिरा बांधा हमने और दूसरे सिरे पर हम फोर्स लगा रहे थे, तो एक वेव उस रस्सी के अंदर जनरेट हो जा रही थी। या जैसे कोई लिक्विड है, उसमें कोई हमने कोई किसी तालाब के पानी में या शांत पानी में कोई पत्थर फेंका तो वहाँ पर जो वेव जनरेट हुई है, तो इस तरह की वेव को हम मैकेनिकल या इलास्टिक वेव्स कहते हैं, जो कि किसी एक मीडियम में ट्रेवल होंगी। अब हमें पता है कि हर मीडियम या माध्यम के दो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। एक है हमारा इलास्टिसिटी, जिसे प्रत्यास्थता बोलते हैं, और दूसरा है इनर्शिया। तो ये इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी क्या है कि यदि हम कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे और उसके शेप चेंज हो जाती है, तो उस मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है। जैसे हमने एक प्लास्टिक के रबड़ की बॉल को दबाया तो उसकी शेप चेंज हो गई, तो वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। तो कुछ मटेरियल में ये प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तो अपनी वो ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। कुछ मटेरियल में इलास्टिसिटी कम होती है, की प्रॉपर्टी कम होती है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते। जैसे रबड़ बैंड को खींचा हमने, थोड़ी देर के बाद वो जैसे हम फोर्स हटाएंगे अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया या जड़त्व। ये क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है उसकी शेप में चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाए, उसकी पोजीशन में चेंज होगा। तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा अपना जो चेंजेज है उसका अपोज करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया या जड़त्व। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के दोनों प्रॉपर्टी को हम कंसीडर करने के बाद ही जो मैकेनिकल वेव है वो किस वेलोसिटी से उस माध्यम में ट्रेवल हो रही है ये डिसाइड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी गति कितनी होगी उस मीडियम में, ये डिपेंड करेगा उस मीडियम की इलास्टिसिटी के ऊपर और उस मीडियम के इनर्शिया के ऊपर। अब इसकी प्रॉपर्टी जैसे हमें देख चुके हैं कि ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं सिर्फ वहीं पर ट्रेवल होंगी जहाँ पर कोई मीडियम नहीं होगा। इसका मतलब यदि यहाँ पर इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल हम वैक्यूम की बात करें, तो वैक्यूम में ये मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करेंगी। या जैसे स्पेस में हो गया, मून पर हो गया, तो मून पर ये जो मैकेनिकल या इलास्टिक वेव हैं वो ट्रेवल नहीं करेंगी एक जगह से दूसरे जगह पर। अब दूसरी वेव होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इनइलास्टिक वेव। ये वेव क्या होती हैं, ये इस तरह की वेव हैं कि जो या तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं ये, और किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो
जैसे हमने पढ़ा था मैकेनिकल, वहाँ पर एक फिजिकल मीडियम होना ज़रूरी था। यहाँ पर फिजिकल मीडियम नहीं है कोई। फॉर एग्जांपल लाइट है, तो लाइट में हमारा दिख नहीं रहा हमें मीडियम, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या हमारा कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स हैं हमारे जितने भी, चाहे मोबाइल कम्युनिकेशन हो, हमारा मोबाइल का सिग्नल आ रहे हो, या डीटीएच के सिग्नल आ रहे हो, सैटेलाइट के सिग्नल आ रहे हो, या रडार के सिग्नल आ रहे हो, वो सारे क्या है, हमारे रेडियो वेव्स हैं। उसी तरह हमारे क्या है, हीट हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरे जगह पर। तो ये क्या हो सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, और कोई मीडियम है उसमें भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो अब जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी जो वेलोसिटी होगी किसी मीडियम में, वो डिपेंड करेगी उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर मीडियम की अलग अलग होगी होगी तो यदि वेव ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में, और सेम वेव को दूसरे मीडियम में ट्रेवल कराएं, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, तो उस वेव की वेलोसिटी दोनों मीडियम में अलग अलग होगी। तो इन तरंगों की चाल निर्वात अथवा माध्यम के वैद्युत तथा चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है।